तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस सर की क्लास। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का मैथ। ठीक है, और ये जो सदिश चैप्टर है इससे आज हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो सदिश है इसमें छोटे छोटे पॉइंट कौन से हैं जो एग्जाम में प्रतिवर्ष आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला होता है कि ए वेक्टर, पहले ये ले लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पे। पहले आप मान लीजिए कि एक वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि वेक्टर ए दे रखा है हमारा। मान लीजिए कि तो हेलो दोस्तों, कैसा आप सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस सर की क्लास। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का मैथ। ठीक है, और जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है सदिश। आज हम लोग सदिश से कुछ बेसिक पॉइंट जानेंगे जो कि प्रत्येक वर्ष आपके एग्जाम यानी कि बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर दे रखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। ठीक है, ये मान लीजिए एक सदिश दे रखा है। ठीक है, तो इसका अगर मापांक बोल दे यानी कि मैग्नीट्यूड बोल दे निकालने के लिए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड यानी मापांक बोल देते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है मोड ए, ऐसे लिख सकते हैं मोड ए, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं ए वेक्टर का मापांक या परिणाम या मैग्नीट्यूड निकाले। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये ए वेक्टर दे रखा है एक्स आई कैप और वाई जे कैप और जेड के कैप दे रखा है। अगर वेक्टर ए का मोड पूछ दे, मैग्नीट्यूड पूछ दे, ठीक है, तो क्या करेंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर करके हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए इस पर एक हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लेकर के देख लेते हैं। ठीक है, ये तो फार्मूला हुआ, इस पर एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, आइए, तो ये रहा हमारा फॉर्मूला, इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो इक्वेशन रहेगा, मान लीजिए लिखेगा कि यदि ए वेक्टर मान लीजिए दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, यदि ए वेक्टर बराबर ये दे रखा है इतना, ठीक है, हो तो ए वेक्टर का मोड बताएं। ठीक है, यानी कि मापांक कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये 2 मार्क्स में भी और 1 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए इसे बहुत ही सरल तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग बस अच्छे से देखते रहिएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, तो क्या दे रखा है, तो दे रखा है ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये इतना दे रखा है। ठीक है, और हमसे पूछा है कि वेक्टर ए का मापांक निकाले। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर ए का मापांक बराबर, फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं आई कैप के जो बगल में है वो है एक्स, जे कैप के जो बगल में है वाई, और क्या है, के कैप के बगल में वो क्या है, हमारा जेड है। तो इसमें भी देख सकते हैं आई कैप के बगल में 2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस जे के बगल में कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर अब प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा
मॉड ए वेक्टर रूट अंडर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है, 4 और 3 का हो जाएगा 9 और 4 का हो जाएगा 16, ठीक है। जब इसे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो देखते हैं कितना आता है, ठीक है। इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि वेक्टर ए का मोड आ जाएगा हमारा कितना, 16 4 20 9 29, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया मान, ठीक है। यानी कि वेक्टर ए का जो मापांक आया वो कितना आ गया, रूट 29, ठीक है। ऐसे ही 1 2 और एग्जाम्पल हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, ये रखते रहते, इसको हटा देते हैं, ये इसको हटा दो, हट गया, ठीक है। इस पे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हो गया आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है। इतना दे रखा है, मान लीजिए ए वेक्टर दे रखा है, कितना दे रखा है, तो आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप हो, तो वेक्टर ए का मोड निकाले। तो कुछ नहीं, सबसे पहले लिखेंगे, लोग दिया है ये कितना दे रखा है, तो इसको यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इतना दे रखा है। अब पूछ रखा है हमसे कि वेक्टर ए का मापांक निकालें, तो हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यानी कि i का गुना कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस j का गुणांक 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस k का गुणांक 7, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। वेक्टर a का मापांक हो जाएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 का 25 और 7 का हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49, ठीक है। तो आइए इसे ऐड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। कितना हो जाएगा 49 और 1 50, 50 25 हो जाएगा हम लोग का 75, ठीक है। तो इसे हम यहीं तक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर निकले तो इसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। जो दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है इसको भी उड़ा देते हैं, ठीक है। चलिए अब टाइप 2, दूसरा टाइप का क्वेश्चन। इसके लिए फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं ए। जैसे देख सकते हैं आप लोग, ए वेक्टर दे रखा है, मान लीजिए ए वेक्टर दिया है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप तथा 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 बी वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। ए वेक्टर इतना दे रखा है और बी वेक्टर इतना दे रखा है, ठीक है। अब क्या अगर हमसे पूछ रहे हैं इतना हो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ज्ञात करना है, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है, ठीक है। अब हम लोग क्या ज्ञात करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो आइए इसे भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। देखत रहिए केवल, बस दिमाग में तो जाना ही है। देखिए क्या है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या कर देंगे हम लोग कि इसको और इसको ऐड कर लेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। इसको, ठीक है, यहाँ पे आ गया और इसको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए आइए जोड़ लेते हैं इसको। तो कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए आई का गुणांक ए और सॉरी इसमें भी आई का गुणांक एक्स है, तो इसको ऐसे जोड़ सकते हैं ए प्लस एक्स आई कैप, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका ए और इसका एक्स है, इसको ऐड करेंगे तो ए प्लस एक्स आई कैप प्लस इसका है बी अब प्लस इसका है वाई, तो बी वाई जे कैप प्लस इसका है सी और इसका है जेड, तो इसका हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, इतना हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो गया हम लोग का, ठीक है।
तो चलिए इसी फार्मूला पे क्या करते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और इस फार्मूला को भी हम लोग सिद्ध करते हैं कि सही है या गलत है, ठीक है। चलिए इस पे भी हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, लिखेंगे यदि यदि ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, कॉमा वी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप हो तो ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। क्या अगर ए वेक्टर दे रखा है और वी वेक्टर दे रखा है तो हमसे पूछा है कि ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो आइए इसे भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, बस एक बार आप लोग अच्छे से इसे देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे निकालते हैं हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, पहले पूरा कि ए वेक्टर देता है तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। दिया है, क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे दिया है तो क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया है ए वेक्टर, फिर यहाँ पे क्या दिया है बी वेक्टर, ठीक है। इतना हम लोग का क्या कर दिया है, ये दे दिया है, ठीक है। अब क्या पूछा है हमसे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ज्ञात करें, ठीक है। आइए इसे हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या होगा, तो इसे आइए हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है। इसके आई कितना है 2, इसका आई है 3, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, तो 5i कैप प्लस इसके जे कितना है 1 है, यहाँ पे 4 है, तो ये हो जाएगा 5j कैप प्लस यहाँ पे हम लोग का 4 और यहाँ पे है 5, तो कितना 4 5 9k कैप, ठीक है। इतना हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको उड़ा देते हैं फटाफट, चलो खत्म, ठीक है। चलिए इस पर ही एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि दिया गया ए वेक्टर दिया हुआ है 5i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप और वी वेक्टर दिया है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, इतना दे रखा है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग भी ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें भी लिख लेंगे हम लोग दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दे रखा है, तो इसमें भी दे रखा है ए वेक्टर, ठीक है, इसमें भी दिया है ए वेक्टर और वी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर वी वेक्टर, ओके। चलिए अब हमसे पूछा है कि लिखेंगे तो ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर बराबर क्या होगा, तो ए और बी वेक्टर को क्या कर देना है, जोड़ देना है फटाफट, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ए वेक्टर का जो आई है वो है 5 और इसका है 1, तो 5 1 6i कैप प्लस 6i कैप और इसका 1 और 1 कितना हो जाएगा 2j कैप और इसका कितना हो जाएगा 3 और 1 हो जाएगा 4k कैप, ठीक है। ये भी आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं कि फिर अगला टाइप सीखते हैं, ठीक है, इसको उड़ा देते हैं। चलो तुम सब जाओ घर, चलो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब सीखते हैं अगला, ठीक है। अब मान लीजिए कि अब
ये दोनों पे आधारित अब हम एक क्वेश्चन सीखते हैं, ठीक है। जैसे क्या पहले दे देगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ज्ञात करें और उसका मैग्नीट्यूड बोल दे, ठीक है, यानी परिमाण। तो वो कैसे निकालेंगे, वो भी बहुत सरल है, आइए उसे भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे भी इक्वेशन के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। मान लिया यहाँ पे इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है, यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, बी वेक्टर दे रखा है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप हो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू व्हाट, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है, अब पूछ रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाले। कैसे निकाले, तो आइए इसे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये बात लिखना होगा कि दिया है, क्या क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे हम लोग, सॉरी यहाँ पे ना लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे हम लोग, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया है ए वेक्टर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, बी वेक्टर दे रखा है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर तो हम लोग लिख लिए जो दिया था। अब हम लोग क्या करते हैं, तो पहले निकालेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। पहले हम लोग यही निकालेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो कैसे निकलेगा, एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल, ठीक है। ये दोनों को जोड़ देते हैं फटाफट। यहाँ कितना है, 2i और 4i, ये हो जाएगा हम लोग का 6y कैप प्लस 4 3 7, सॉरी 7j कैप प्लस 4 6 10k कैप। कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ तक, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर हम लोग को बहुत ही आसानी तरीके से आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड। कैसे निकलेगा, रूट अंडर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये वही फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स के जगह पे है 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस एक्स, वाई की जगह पे 7, तो 7 का स्क्वायर और यहाँ पे 10 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब क्या कर लेते हैं, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 7 का हो जाएगा 49 और 10 का हो जाएगा 100, ठीक है। चलिए फिर लिखेंगे आप रूट अंडर, सबको ऐड करते हैं फटाफट। तो ये हो जाएगा आपका 9 6 15, 15 के 5, ठीक है, हाथ में हो जाएगा 1, फिर कितना हो जाएगा 4 3 7 7 और 1 8 8 और 1 है तो 1, यानी कि 185 आएगा, ठीक है। आप लोग ऐड करके देख सकते हैं अच्छे से, कितना आएगा, तो 185, वो भी रूट में, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस टाइप का एक और क्वेश्चन लेकर के हम लोग इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, फिर अगर बोर्ड एग्जाम में आए चाहे कहीं पे आए हम गर्दा डालेंगे, ठीक है। तो चलिए इस पे एक और क्वेश्चन हम लोग बना करके देखते हैं, ठीक है। चलिए इस पे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ए वेक्टर मान लीजिए दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये ए, ठीक है। और बी दिया है मान लीजिए 2i कैप प्लस 4k कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। इतना दे रखा है। अब पूछा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड निकाले, यानी मैग्नीट्यूड बोले या परिमाण बोले, ठीक है।
या मापांक बोले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप लिखते हैं सॉल्यूशन। ओके चलो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले दिया है, ठीक है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर कितना दे रखा है? 2i कैप प्लस 4k कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर हम लोग लिख लिए बहुत ही अच्छे तरीके से। अब क्या करना है? तो अब करना है हम लोग को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल देना है पहले। तो आप लिखेंगे चूंकि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होगा? चलिए इसे ऐड करते हैं फटाफट। तो i और यहाँ पे 2i हो जाएगा 3i कैप प्लस जे कैप और 4j कैप इक्वल टू 5 सॉरी लगता है हो गया है गलती, यहाँ पे होगा जे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आप लोग समझ ही सकते हैं, ठीक। इतना बोधुत है नहीं, सब तेज है सब, ठीक। चलो यहाँ पे भी यहाँ पे हो गया जे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना होता है, किसी से भी होता है गलती, ठीक है। चलो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3i कैप प्लस 4 और 1 5j कैप प्लस 1 और 3 मिला के 4 हो गया, ठीक है। कितना आ जाएगा? 4k कैप। चलो इतना आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब हम क्या निकाल लेना है? तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, फटाफट आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर रूट अंडर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जाएगा x से जाकर 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का 25 और 4 का 16, ठीक है। चलिए आप लिखेंगे रूट अंडर 9, 25, 16 सबको ऐड करिए फटाफट। 14 जीरो कितना हो जाएगा? 20। आप जन में करते हैं, सॉरी 14 6 20, हाथ में बचा 2, ठीक है। अब कितना होगा? 2 1 3 और 3 2 5, ठीक है। रूट का 50 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? रूट का 50। एक बार देख लेते हैं ऐड करके। तो 9 5 14 14 6 20 के 0, हाथ में 2 बचेगा, ठीक है। 2 1 3 2 5 एकदम करेक्ट है, ठीक है। रूट कितना आ जाएगा? 50, रूट 50। तो आई होप आप लोग को ये जितना भी प्रकार और जितना भी क्वेश्चन समझाया गया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट